हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दें और बरकत दें। आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे बीच में रहना चाहते हैं, हमारे मध्य में, हमारे बीच में निवास करना चाहते हैं। और अगर परमेश्वर हमारे बीच में रहें तो उसके लिए हमें क्या करना है। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 14 आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर जो है उन्होंने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हारी छावनी के बीच में आके वहां चला फिरा करूंगा, तुम्हारी छावनी के अंदर घूमूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। जहाँ पे तुम रहते हो वहां पे मैं भी रहूंगा। मगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को पवित्र रखना है, एक पवित्र जीवन जीना है। ऐसा ना हो कि जब मैं तुम्हारी छावनी के अंदर आऊं तो मैं वहां पे कोई अशुद्ध वस्तु देखूं या कोई अपवित्र वस्तु देखूं और मैं वहां से चला जाऊं। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को ये कहा था कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर तुम्हें अपने आप को पवित्र रखना है। आज बहुत से लोग जो हैं वो पवित्र जीवन नहीं जी रहे। आज बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु यीशु आपने मुझे नौकरी क्यों नहीं दी, आपने मुझे एक पत्नी क्यों नहीं दी, आपने मुझे एक बच्चा क्यों नहीं दिया, आपने मुझे पैसों की आशीष क्यों नहीं दी, आपने मुझे घर की आशीष क्यों नहीं दी। बहुत से लोग आज प्रार्थना तो कर रहे हैं मगर प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल नहीं रहा है। क्यों? इसका कारण ये है कि आप एक पवित्र जीवन नहीं जी रहे, आपके जीवन में पवित्रता नहीं है। और परमेश्वर जो है वो जब आशीषों को लेके आते हैं आपके घर के अंदर, आपकी छावनी के अंदर जहाँ पर रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आशीषों को लेके आते हैं और आशीषें आपको देना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बिना आशीष दिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं पवित्रता नहीं है, कहीं ना कोई पाप है जो आप छुप के कर रहे हैं, जिसे कोई जानता नहीं है। मगर परमेश्वर उस पाप के कारण, उस अशुद्ध जीवन के कारण, उस अपवित्र जीवन के कारण आपको बिना आशीष दिए ही परमेश्वर चले जाते हैं। और परमेश्वर आज आपसे यही कह रहे हैं कि कितनी बार मैं तुझे आशीष देने आया, कितनी बार मैं ब्लेसिंग्स को लेके आया, आशीषों को अपने हाथों में लेके आया, तेरे घर के अंदर आया। मगर जब मैंने तुम्हारे घर के अंदर झगड़ा देखा, लड़ाई देखी, अपवित्रता देखी, अशुद्धता देखी, उन कामों को तुझे करते हुए देखा जो तुझे नहीं करने चाहिए, उन गंदी चीजों को तुझे देखते हुए देखा जो तुझे नहीं देखनी चाहिए, उन गंदी बातों को तुझे सुनते हुए देखा जो तुझे नहीं सुननी चाहिए, तो इसीलिए मैं तेरे घर में से, तेरी छावनी के बीच में से चला गया। आज परमेश्वर बहुत से लोगों से यही कह रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको आज पवित्र जीवन जीना है। वो पाप जो आपको बार बार पीछे खींच रहा है, आपको बार बार प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से दूर कर रहा है, आप उस पाप को अच्छी तरह से जानते हैं और आज उस पाप को आपको हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देना है, हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आपके घर के अंदर आशीषों को लेके आए तो परमेश्वर आपको आशीषें दे सके और आप उन आशीषों को परमेश्वर से ले सकें। एक सम्राट था जिसका नाम नेपोलियन था। नेपोलियन जो था उसकी सेना जो है उसको दूसरी सेना से लड़ना था और बीच में एक लकड़ी का पुल था। और नेपोलियन जो सम्राट थे उन्होंने अपनी सेना से कहा कि जाओ, जाके सामने वाली सेना से लड़ो। बार बार जो है वो नेपोलियन की सैनिक जाते थे मगर बार बार वो वापस आ जाते थे। लड़ते लड़ते पता नहीं उन्हें क्या होता था कि बार बार वो पीछे चले आते थे, तो उस लकड़ी के पुल को पार करते थे और वापस आ जाते थे। उन्हें फिर से ढाढ़स बंधा के, हिम्मत देके आगे बढ़ाया जाता था, मगर वो बार बार थोड़ी देर लड़ते थे और पीछे आ जाते थे। तो सम्राट नेपोलियन जो थे उन्होंने देखा कि ये जो पुल है ये बार बार इन्हें पीछे खींच रहा है, इस पुल को देख के बार बार पीछे आ रहे हैं। तो सम्राट नेपोलियन ने उस पुल को ही तोड़ दिया। वो पुल जिसपे वो चढ़ के बार बार आ रहे थे उस पुल को उन्होंने तोड़ दिया। और जो सैनिक जो वो पार खड़े थे, अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, तो उनको लड़ना था, या तो वो मरते या वो सामने वाली सेना को मार देते। तो वो जो सैनिक थे, वो जो सेना थी जो सम्राट नेपोलियन की थी, वो लड़े, उन्होंने लड़ाई करी और वो जीते और उन्होंने सामने वाली सेना को मार दिया। वो पुल जो उन्हें बार बार पीछे खींच रहा था उसको सम्राट नेपोलियन ने तोड़ दिया था। आज आपके जीवन में जो भी पाप है जो बार बार आपको पीछे खींच रहा है, प्रभु यीशु मसीह से आशीषों को लेने से रोक रहा है, पवित्र जीवन जीने से रोक रहा है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस पाप को आप अच्छी तरह से जानते हो और पहचानते हो। उस पाप को आज आपको अपने जीवन से निकालना है, अपनी जिंदगी से निकालना है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर के अंदर आए, अपने हाथों में आशीषों को लेके आए, तो परमेश्वर को आपके अंदर पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। आपकी आंखों में पवित्रता, आपकी सोच विचारों में पवित्रता, आपके हृदय के अंदर पवित्रता, आपके शरीर के अंदर पवित्रता, आपकी आत्मा के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह देखें तो उन्हें पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आप हमें भी पवित्रता से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि जब आप हमारी छावनी में आए, हमारे घर के अंदर आए, तो आपको हम एक पवित्र व्यक्ति के रूप में नजर आए। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। इस समय पिताजी मैं
सभी देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आप इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर जी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, इन्हें ब्लेस करें, एक पवित्र जीवन जीने में इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जब आप इनके घर के अंदर आए, इनकी छावनी के अंदर आए, तो आप प्रभु इन्हें पवित्रता में जीवन जीते हुए देखें। जो भी ब्लेसिंग्स प्रभु इनको चाहिए वो ब्लेसिंग्स इनको दे दीजिए प्रभु यीशु। वो लोग जिनके काम रुके हुए हैं, वो लोग प्रभु जो बहुत समय से आशीषों को मांग रहे हैं, प्रभु इनकी सहायता करिए, एक पवित्र जीवन को जी सकें। और जिनको नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी मिल जाए, जिन्हें संतान की आशीष चाहिए उन्हें संतान की आशीष मिल जाए, इनके घरों में शांति आ जाए, इनके जीवन में शांति आ जाए, इनके हृदय के अंदर शांति आ जाए। पवित्रता से प्रभु आप इन्हें भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। इनकी छावनी पवित्र रहे, इनका घर पवित्र रहे, इनकी सोच विचार पवित्र रहे, इनका हृदय पवित्र रहे। और प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति को आप छू लीजिए प्रभु यीशु, जो मुझे देख रहा है इस समय, और भी ज्यादा पवित्र जीवन जीने में इनकी सहायता करे प्रभु यीशु। आज के बाद जो भी पाप इन्हें पीछे खींचता है बार बार, वो पाप इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पाप के बंधन में डालने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। पाप में गुलाम बनाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग में बांधता हूँ, यीशु के नाम से डांटता हूँ, कमांड करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़ और निकल जा बुरी आत्मा। पाप को लाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ और निकल जाए इसी समय। यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ इसी समय। यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु अपने लोगों को स्वतंत्र करें, आजाद करें पिता परमेश्वर जी। आज के बाद ये बहुत पवित्र जीवन जिए, और वो आशीष जो आप इन्हें देना चाहते हैं उन आशीषों को ये आपसे पा सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।